नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। हम लोग देख रहे थे दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है हिस्ट्री का क्लास 6 से लेकर 12 तक, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है सारे क्वेश्चन को। ये आपको पीसीएस के एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप लोग इसे एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते इस बुक को, तो एनसीईआरटी ऑलमोस्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा देखा जाए तो पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक को तो अध्ययन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है क्लास 7 का, इस वर्ष से अनुराग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। सही दिया गया है। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों, पौराणिक अपौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो ये इसका तीनों दिया सही कथन दिया गया सही। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति भाव के संदर्भ में जो विचार दिए गए थे वे प्रारंभिक शताब्दियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। साथ ही विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को भी विष्णु, शिव एवं दुर्गा का रूप माना जाने लगा। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को बताया गया था वह स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नैनार एवं अलवार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति अर्थात धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। 7वीं एवं 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों अर्थात शैव संतों और अलवारों अर्थात वैष्णव संतों ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला है, ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से संबंधित थे। तो ये तो गलत लग रहा है, आगे देखते हैं। ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो ये सही दिया गया तीसरा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल तीसरा इसका सही दिया गया। तो देखिए, कथन पहला और दूसरा असत्य है। ये संत सभी जाति के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली अर्थात जो अस्पृश्य अछूत समझे जाने वाले जाति के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध एवं जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कथन जो तीसरा था वो सत्य दिया गया है। ये साधु संत घुमक्कड़ प्रकृति के थे तथा जिस किसी स्थान या गांव जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। दूसरा, चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो इसका दोनों कथन सही दिया गया है, तो हो जाएगा सी। देख लेते इसका व्याख्या। दोनों कथन सत्य है। इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्श को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर मंदिर बनवा दिया जहां
कि संत कवियों ने यात्रा की, जहाँ पे ये संत लोग जहाँ पे यात्रा किए थे वहाँ पे ये मंदिर वगैरह बनवा दिया गया था चोल और पांड्या के द्वारा। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है? तो यह है अलवारो संतों के। देखते हैं क्या दिया है। नहीं, अलवार नहीं होगा, नैनार संतों, सॉरी बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी, नैनार संतों के, जो वैष्णव थे। अलवार हम लोग इधर देखे थे, एक अलवार था जो, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। जो नैनार थे वो शैव को पूजा करते, शैव संत थे। अलवार वैष्णव संत। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसका व्याख्या देख लेते। देखिए, नैनार संतों के गीतों के दो संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए नैनार में, वो कौन कौन से? दो, अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मनिका वासागर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? तो अलवार संतों के जो गीत संकलित है किसमें है? ये है दिव्या प्रबंधम में। अलवार संतों संख्या में 12 थे। तो अलवार संतों की संख्या, ये क्वेश्चन आ सकता है। अलवार संतों की संख्या 12 था, टोटल 12 था। वे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोड़ रिडी पोडी और नमालवार थे। थोड़ा अजीब अजीब सा नाम है साउथ का। उनके गीत दिव्या प्रबंधन में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो जो शंकराचार्य थे वो किस सिद्धांत के समर्थक थे? ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। देखते हैं व्याख्या। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म, जो एकमात्र ब्रह्म सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया? तो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादन ये रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। देखते हैं इसका व्याख्या। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति तक भाव रखना। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। जो उत्तरी भारत में काफ़ी विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित हमें देखना है कथन में। तो देखिए, पहला कथन है, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा, ये सभी प्रकार के कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो देखते हैं इसमें से पूछा कौन सा सत्य कथन है। तो मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर। उपयुक्त में से सभी, हाँ बिल्कुल सही है। इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा शुरू किए गए तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच विशेष संबंध है।
इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुई। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। क्वेश्चन नंबर 10, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये महाराष्ट्र में। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत एवं कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेना का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। संत ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता पर टीका लिखी तथा नामदेव के कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 11, 13वीं एवं 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल अर्थात विष्णु का एक रूप है विठ्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचार पर केंद्रित थी। दूसरा, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रताओं के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। तो इसमें पूछा गया 13वीं एवं एक बार फिर से देखते क्वेश्चन, देखिए 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल पर जन मन के हृदय पर विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचार पर केंद्रित थी, बिल्कुल सही है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रताओं के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो इसका जो पहला और दूसरा वो सही दिया गया है, तीसरा गलत है। देखते हैं इसका व्याख्या। तो पहला दूसरा सही दिया, उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और दूसरा सही है। तो देखिए व्याख्या दिया गया है, केवल कथन तीसरा जो है वो असत्य है। इन संत कवियों ने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी का प्रिय भजन, तो अर्थात गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पड़ाई जाने, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे, किस संत ने लिखा था? तो ये जो लिखा गया था ये नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया। व्याख्या, नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और अनेक प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो ताने कहिए की रचना की। क्वेश्चन नंबर 13, नाथपंथी सिद्धाचार्य एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए इसमें जो कथन सही दिया गया है वो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा ये गलत है। उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ, ये निम्न लोगों में ज़्यादा प्रयोग। देख लेते हैं इसका व्याख्या। केवल तीसरा जो कथन है वो असत्य है। ये समूह
उच्च वर्गों में नहीं बल्कि समाज में नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक होने की अनुभूति ही क्या कहलाया, मोक्ष कहलाया। क्वेश्चन नंबर 14, सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सूफियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया? तो पहला देखिए, सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं है। तो कह रहा सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, हाँ ये सही है। सूफी लोग ने मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया, ये गलत है। तो इसमें से जो सही कथन दिया गया केवल दूसरा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? केवल केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, इसका व्याख्या क्या दिया गया है। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उसे अपनाया। सूफी लोग धर्म के बाहरी अंडम्बरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ये ईश्वर से ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? तो इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन था? ये विद्वान को कहा जाता है उलेमा। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। इस्लाम ने उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। तो बिल्कुल दोनों सही दिया गया है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से मतलब मजबूती से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। 17 नंबर है मिलान करने वाला, देख लेते हैं। तो सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सूफियों के संदर्भ में ये कुछ वर्ड दिया गया है, इसमें से देखिए कौन सा सही है। तो जिक्र करना मतलब नाम का जप करना ये सही है। समा बांधना मतलब गाना, ठीक है। रक्स ध्यान नहीं होगा यहाँ पे, नृत्य हो जाएगा, ये गलत दिया गया। तो इसका पहला और दूसरा सही दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र अर्थात नाम का जाप, चिंतन, समा अर्थात गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत नीतियों का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? तो मध्य एशिया से। 11वीं शताब्दी में सूफी लोग मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। सूफी शब्दावली में सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या है? तो खानकाहों का क्या तात्पर्य होता है? सूफी संतों का निवास स्थान। खानकाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, सूफी लोग के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, पहला। तो देखिए दूसरा, भारत में चिश्ती परंपरा का एक प्रभावी संत संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही दिया गया है। और चिश्ती सिलसिला का स्थापना इराक में हुआ, नहीं इराक में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था चिश्ती सिलसिला का स्थापना, ईरान में। तो कथन जो हो जाएगा इसका तीसरा वो गलत दिया गया है। तो केवल जो हो जाएगा 3 अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में की गई थी चिश्ती अर्थात चिश्ती सिलसिला की स्थापना इराक में नहीं बल्कि अबू इसाक ने कहाँ किया था, ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में की थी, खुरासान में किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी, अवधि में। देख लेते हैं इसका व्याख्या। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधि में की। यहाँ उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृतियाँ दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बैरवे रामायण आदि की रचना की। नीचे दी गई रचनाओं में कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है, इनमें से कौन सा रचना जो सूरदास के द्वारा रचा गया है। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों हो जाएगा। तो इस उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सूरदास ने सूर सागर, सूर रासावली एवं साहित्य लहरी की रचना की। सूरदास श्री कृष्ण के अन्याय भक्त थे। अकबर तथा जहांगीर इनके समकालीन थे। इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 23, नामघर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की। तो ये शंकर देव के द्वारा किया गया, देख लेते हैं। असम के शंकर देव प्रवर्ती 15वीं शताब्दी में जो मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं लिखी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थे, अर्थात मीराबाई रविदास के अनुयायी थी, बिल्कुल सही दिया गया है। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। तो इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों अथवा नियमों को खुली चुनौती दी, ये भी सही दिया गया है। मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही दिया गया है, तो देख लेते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका व्याख्या देखते हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। इनके गीतों ने उस जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा इनके गीत राजस्थान में गुजरात के जनसाधारण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कबीर के बारे में इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए, इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्रह्म आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूप का मजाक उड़ाया है। अर्थात इन्होंने कबीरदास ने ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड वगैरह था उसका भी मजाक उड़ाया और इस्लाम के धर्म में जो प्रथा वगैरह जो उसका भी मजाक उड़ाया। कुल मिला के दोनों को नहीं छोड़ा। कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी, नहीं संस्कृत बिल्कुल नहीं था कबीर का भाषा।
के द्वारा जो काव्य रचना किया गया, नहीं। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, हाँ ये सही है। तो इसका जो पहला और तीसरा है वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में है, कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी भी थे। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो गुरु नानक जो सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक, ये तालवंडी में इनका जन्म हुआ, तालवंडी जो पाकिस्तान में अभी है। तो ऑप्शन बी सही है। देखते हैं। बाबा गुरु नानक 1459 से 1539, इनका जन्म तालवंडी अर्थात पाकिस्तान में नानकाना साहब में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या है? गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या है? तो यह है उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह, नहीं। एक मिनट देखते हैं। यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह है, डी धर्मशाल, जिसे अभी गुरुद्वारा जिसे कहा जाता है। गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत इन्हीं के शब्दों अर्थात भजनों को गाया जाता है। दूसरा, गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत इन्हीं के शब्दों अर्थात भजनों को गाया जाता था। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। 1539 में 1539 में अपनी मृत्यु के बाद बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई? तो गुरुमुखी लिपि में किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। बिल्कुल सही दिया गया ये। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो तीसरा, गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारी ने अपनी रचनाएं रचना नानक नाम से नहीं लिखी है। किसके देख लेते हैं। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचना नानक नाम से लिखी है। तो यहाँ पे दिया गया है रामदास की जगह अगर अंगद रहता तो सही हो जाता।
क्वेश्चन नंबर 32, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? तो देखिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें शेख फरीद के को जोड़ा गया वाणी को, संत कबीर के द्वारा जोड़ा, संत कबीर का जो कुछ रचना है उनके द्वारा जो कहा गया कुछ बातें हैं अच्छी बात, उसको ऐड किया गया है। भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर, तो उपयुक्त में से सभी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने किया है। कब? 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। अगर आप लोग सिख धर्म के से संबंधित जो क्वेश्चन देखना चाहते हो वनडे एग्जाम के लिए, तो एक मेरा वीडियो है, इसमें आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास से। तो उसमें मैंने पूरा एक रिवीजन मोड में क्लास किया है, एक बुक से, काफ़ी अच्छा वो मतलब है, आप उसे देख लीजिएगा। पूरा 10 गुरु के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, कौन से गुरु ने कौन सा काम किया, तो उसमें पूरा डिटेल में थोड़ा सा बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है, उसका निर्माण किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया। पूरा अमृतसर शहर रामदासपुर शहर पहले से क्या कहा जाता था? रामदासपुर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है तथा हरमंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है वो सरोवर के बीचों बीच में अवस्थित है। गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। यह आदेश 1606 में गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही दिया गया गुरु नानक के बारे में? इन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं रखता है। तीसरा, इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। इनके अनुसार मुक्ति जो है निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, तो यहाँ पे ये जो है ये गलत दिया गया तीसरा। तो इसमें सही पूछा गया तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही दिया गया है और जो तीसरा कथन है वो गलत दिया गया। देखते हैं क्यों गलत दिया गया। केवल कथन जो तीसरा है वो असत्य है। इनके अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में निहित है। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन थे? वो 3 शब्द कौन से हैं बताइए? तो वो 3 शब्द है नाम, दान और स्नान। देखते हैं। गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, अतः नाम मतलब सही उपासना करना। दान का तात्पर्य क्या था? दूसरों का भला करना। और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता, अर्थात अपने मनों को साफ रखिए, विचार को अच्छे रखिए। आज उनके उपदेशों को नाम अर्थात जपना, कीर्त करना और वन छकना के रूप में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? तो चैतन्य देव का जो संबंध है ये बंगाल से था।
चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्तिभाव का उपदेश दिया। क्वेश्चन 39, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो जर्मन में किया। क्यों किया? थोड़ा देखते हैं इसे। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी धार्मिक उथल पुथल का समय था। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध आ जाते हैं, अर्थात बाइबल के शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। कैसे क्या कोई लोग पाप करता देखते हो, मंदिर मस्जिद में जाकर दान कर देता, सोचता कि उसका पाप धुल गया, कुछ उसी टाइप का ये भी था। तो ये काफ़ी उसका आलोचक था। कौन? लूथर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में, यहाँ पे उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में दिया गया है, कौन से कथन सत्य है? तो देखिए, पहला, इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इन संतों के गीतों का प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। तो बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन कौन सा सही? तो दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के संतों की कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इस कारण यह बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। तो देखिए, सूफियों एवं उनके स्थान से संबंधित नीचे दिए गए सूची को मिलान करना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनका कहाँ दर अजमेर से संबंधित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली। बाबा फरीद, पंजाब। बंदा नवाज ये हो जाएगा गुलबर्ग। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारत में औलियाओं की एक लंबी परंपरा रही, जिनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद तथा गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुद राज आदि कुछ प्रमुख औलियाओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन पुस्तक या पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में, बीजक में, राग गोविंद में? नहीं। तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कबीर एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास के क्षेत्र के एक मुसलमान जुल्हा अर्थात बुनकर परिवार में हुआ था। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित है। तो चलिए, तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, इसे कंप्लीट करते हैं। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो ये चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है अभी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।